प्रार्थना जिवंत परमेश्वर आज आम्हामध्ये उपस्थित आहे. जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में है. हमसे अनोखा प्यार करने वाला परमेश्वर, शत्रु के बंधन से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, कितना अनोखा प्यार हमसे करता है. हमें उसके संतान बनाने के लिए जीवित बलिदान के रूप में हमें देखने के लिए प्रभु स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया. स्वयं, ताकि हम उसके प्रजा बने, हम उसके बच्चे बने, हम उसके चुने हुए लोग बने. बहुत अद्भुत बात है यह चिंता की बात है कि जब हम उसकी ओर देखते हैं, जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं, अपने पवित्र हाथों को हमारी ओर वो बढ़ाता है. उसके स्वर्गीय सामर्थ के हाथ को अपने ऊपर रखता है. एक वचन को हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्री में से, रोमियों के पत्री 12वें अध्याय का पहला और दूसरे वचन को हम स्मरण में लाएंगे. The book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. एक और दो. इसलिए भाइयों, तुम में से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यदि तुम्हारी आत्मा सेवा है. इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु परमेश्वर के तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करें. प्रभु को धन्यवाद. थोड़ा सा इको का, ये प्रभु का मर्जी थी कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें. प्रियो, वचन कहता है कि तुम्हें मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर कहता हूं कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. अपने शरीर को परमेश्वर के लिए एक बलि कर हमें चढ़ाना है, बलिदान बनाकर देना है. अपने शरीरों को प्रभु के लिए देना है, पवित्र देह को परमेश्वर को देना है. परमेश्वर को क्या भावता है, मतलब क्या पसंद है, उस रीति से अपने शरीर को प्रभु को देना है. प्रभु आपको पसंद करता है, प्रभु आपकी ओर अपने दया के दृष्टि को रखता है. आप जानिए, आप एक बार अपने मन को फिराइए, प्रभु के पास आइए. प्रभु कहता कि अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए स्मरण करें. इस संसार के सादृश्य न बनो. तुम्हारे मन के नए हो जाने
और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, जिससे तुम्हारे परमेश्वर को की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करे। क्या क्या है? संसार के चाल चलन के अनुसार ना चले, तब तुम्हारा मन बदलता जाए और तुम परमेश्वर को पसंद आने वाले बनो। ऐसे संसार के सादृश्य नहीं बनना हमें। इस दुनिया के चाल चलन में नहीं चलना। समथिंग चेंज, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। कुछ तो मतलब आत्मिक लोगों की सोच अलग है, आत्मिक लोगों के जीने का स्टाइल अलग है, आत्मिक लोगों की बोली अलग है। परमेश्वर को हम अपने जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाना है प्रभु को? क्या पसंद है प्रभु को? क्या आपसे मांगता है परमेश्वर? पवित्र जीवन मांगता है, पवित्रता की ओर हमें बुलाता है। हमारे जीवन को एक जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। प्रभु आपसे वही मांग रहा है, आप प्रभु को वही दीजिएगा, अपने जीवन को दीजिएगा, अपने आप को समर्पित कीजिएगा। प्रभु आपसे वही चाहता है। क्या लगता है आपको, क्या चाहता है प्रभु आपसे? आपके जीवन एक भली भांति प्रभु को भावने वाला जीवन, पसंद आने वाला जीवन होना चाहिए। और एक वचन को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, प्रभु के वचन में लिखी गई और एक बात को हम देख के पहले पत्रस उसके दूसरी अध्याय का 5वीं पद को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। पहले पत्रस की ग्रंथ उसकी दूसरी अध्याय की 5वीं पद को हम पढ़ेंगे। तुम भी अपने आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। परमेश्वर को ग्राह्य मतलब पसंद हो। अपने आप को ऐसे आत्मिक घर बनाओ, अपने आप को ऐसे परमेश्वर को चढ़ाओ जो आत्मिक घर बन जाओ, और याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ। अब बलिदान क्या है? कौन सी बलि चाहिए? अन्न बलि है, पाप बलि है, दोष बलि है, विविध प्रकार के बलिदान हैं। तो आप कैसे बलि को प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं? प्रभु कहता है जीवित बलिदान, मतलब हमारा जीवन जो जीवित है उसको प्रभु को बलिदान करना है, अर्पण करना है। अब्बा मैं तेरे लिए अर्पित हूं पूरा, जब तक मुझ में जान गए मैं रहूं तेरा। अर्पित हूं मैं, अर्पित हूं, अर्पित हूं मैं, अर्पित हूं। आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूं, आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूं। अब्बा मैं तेरे लिए पूरा अर्पित हूं। बाप अब्बा मेरे जीवन तेरे लिए अर्पित है पिताजी। दिल बदन सभी तुझे देता हूं प्रभु, मुझ में चल कपट न हो तू बचा मुझे। दिल बदन सभी तुझे देता हूं प्रभु, मुझ में चल कपट न हो तू बचा मुझे। अर्पित हूं मैं, अर्पित हूं, अर्पित हूं मैं, अर्पित हूं। आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूं, आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूं। दिल और बदन प्रभु को अर्पित करो, पूरा जीवन प्रभु को अर्पित करो। पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में आत्मिक घर बनते जाओ और याजकों के समूह के रूप में परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित कर दो।
अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो, झोंक दो प्रभु के पास। अर्पण मतलब कैसे? अर्पण करना, पूरे प्रभु को दे देना। समर्पण, अर्पण, ये प्रभु को देना ही है। केवल बच्चे पैदा हो गया तो बच्चों को लेके जाके चर्च में समर्पण करना नहीं, वही बात ही पूरा नहीं होता। और भी कुछ है, वो तो बच्चों को देना है, समर्पण करना है, ये विधि है। विधि को तो हम मानते हैं, वचन को हम टालते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि वो ना करे, हमें वैसा करना चाहिए, परंतु अपने जीवित बलिदान को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को हम कब प्रभु को समर्पित करेंगे? कभी हम अपने आप को प्रभु के हाथों में झोंक देंगे? कैसे हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग बनेंगे? अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ प्रभु को, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। प्रभु आपसे प्रेम करता है ना, प्रभु आपके जीवन से प्रेम करता है। अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके स्वरूप को परिधान करें। आज लाइव में टेलीकास्ट को देखने वाले तमाम मेरे प्रियजन, आप चाहे कहीं पर भी हो और कहीं से भी हमें वॉच करते हो, तो मैं आपको निर्देश देना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को जब समर्पित करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए? वो कैसे अपने आप को प्रभु के लिए बांधने वाला और पसंद आने वाला जीवन हो। यहां पर पतरस कहता है कि जीवित बलिदान को चढ़ाओ। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2, वहां पर भी हमने देखा अपने शरीर को, अपने जीवन को कैसे परमेश्वर को समर्पित करें। आज लोग केवल दान दशम देने से खत्म हो गया समझते हैं, उतना देने से पूरा नहीं है। अपने आप को दो प्रभु को, अपने जीवन को दो प्रभु को। जीवन किसी और को समर्पित करते हैं और सिर्फ दशमांश को प्रभु को देते तो क्या फायदा और क्या लाभ है? क्या लाभ है इसमें? जो कुछ भी प्रभु आपको देता है, आप उसमें से प्रभु को देते हो, यह अच्छी बात है। लेकिन आपका शरीर, आपके जीवन को आप कब दोगे प्रभु को? मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन को पढ़ता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, मैं प्रभु बोझ को लेता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, ये काफी नहीं है। अपने जीवन को प्रभु को देना मतलब क्या है? एक समर्पित जीवन को बिताना, डेडिकेटेड लाइफ। हाँ, मुझे ये करना है तो ये करना है, मुझे ऐसा होना है तो ऐसा होना है। ये डेडिकेटेड लाइफ आपके जीवन में होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर को बाने वाला, पसंद आने वाला जीवन क्या है? जब आप एक निर्णय भरी हुई जिंदगी को बिताओगे, प्रभु उसे पसंद करेगा। क्या निर्णय? मैं प्रभु के साथ चलूंगा, कितने दिन चलते हो? मैं वचन को पढ़ूंगा, कितने दिन पढ़ते हो? समर्पित में नहीं है, समर्पण के जीवन को बिताते नहीं है। भाई लोग एक साथ आते हैं, भाई बहन लोग एक साथ आते हैं, ग्रुप बनते हैं। मैं बहुत जगह पर देखा हूं, अलग अलग कलीसियों में भी देखा हूं कि जब वे लोग एक साथ आते हैं तो उनके अंदर प्रार्थना नहीं होती, सिर्फ फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होती है। चलो चाय पिएंगे, चलो गप्पे लगाएंगे, कहीं तो जाकर बैठ जाते, गप्पे लगाते, टाइम पास करते। इनका फ्रेंडशिप सिर्फ टाइम पास के लिए है, कहीं पर भी प्रभु के नाम के महिमा के लिए इनकी दोस्ती का एक दिन फास्टिंग करने के लिए नहीं बैठेंगे। चलो हम लोग साथ में आए, एक दिन हम सब मिलकर उपवास करेंगे, हम लोग वचन में से कुछ बाइबल क्विज करेंगे, हम चर्च के लिए कुछ लाभदायक काम करेंगे। लेकिन एक साथ मिलना, ये कलीसिया के विरुद्ध में बात करने के लिए कभी कभी हो जाता, लेकिन प्रगति के लिए कुछ भी नहीं होता।
कितने पास्टर लोग मेरे साथ में वार्तालाप करते हैं, कितने लोग मेरे पास आकर इन बातों के बारे में चर्चा करते हैं कि पास्टर साहब ऐसे हो रहा, चर्च में ये हो रहा, वो हो रहा। इसका कारण है आप लोगों का एक साथ आना, प्रभु के लिए बलि अर्पण चढ़ाना नहीं। शैतान आपको इस्तेमाल करता है। बढ़िया है कि ऐसी संगति को तोड़ दे, ऐसी मित्रता को तोड़ दे। प्रभु जिसमें नहीं है, ऐसे कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी कोई भी मित्रता आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, जो परमेश्वर की इच्छा। पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ एक बात को, 5वीं पद को फिर एक बार मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। लिखा है, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, मतलब पसंद हो। पर में आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ, शारीरिक नहीं, दैहिक नहीं, दैहिक बातें नहीं, दैहिक विचार नहीं, दैहिक जीवन नहीं, दैहिक चाल चलन नहीं, आत्मिक जीवन, आत्मिक चाल चलन, आत्मिक बातें जो परमेश्वर को पसंद हो। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश है? आपके बातों के द्वारा परमेश्वर खुश है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में यह चाहता कि आप परमेश्वर को पसंद आने वाले जीवन को बिताए? समझ लीजिए, आप प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु कहता है कि आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दो, अपने आप को प्रभु के सामने झोंक दो। ऐसे समर्पित जीवन जैसा जियो जैसे हनोक ने जिया। 365 साल प्रभु ने उनके जीवन में दी, उसमें से 300 साल प्रभु के साथ में चलने का एक निर्णय लेकर चला। इसको कहते हैं समर्पण। कितने बड़े बड़े सेवक लोग अपने जीवन को समर्पित जीवन में बिताया। टाइम पास करना समर्पित जीवन नहीं होता। थोड़े समय पर दिखना और थोड़े समय पर ना दिखना, यह समर्पित जीवन नहीं होता। आपके जीवन को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके चढ़ाने के लिए सीखने को प्रभु आज आपको कहता है कि अपने जीवन को जीवित बलिदान बनाओ। अपने जीवन को परमेश्वर के बाने वाला जीवन ऐसे बनाकर समर्पित कर दो। एस्तेर 3 दिन उपवास करने के बाद एस्तेर को मालूम था आज राजा मुझे शायद ही छोड़ देगा, मेरा मैरिज लाइफ खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, मैं रानी होने का पोस्ट को खो दूंगी। मोर्दकै से कहती है कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, आप लोग उपवास करें, मैं भी उपवास करती हूं और मैं राजा के पद जाऊंगी। शायद ये पोस्ट, ये पद मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन मैं प्रभु के लिए जीऊंगी। राजा के पद चली गई। राजा के पास जाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। यह विचित्र बात था, यह अब बहुत अलग बात थी। यह बहुत कठिन बात था कि कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसे समर्पित कर देगा जहां पर उसका परिवार टूटने पर है, जहां पर उसका हस्बैंड उसको छोड़ने पर है, जहां पर उसका पद मतलब वो रानी होने का पोस्ट को छोड़ने के लिए तैयार है। इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान से मतलब भारत देश से लेकर इजराइल तक जितने भी देश है वो सारे देशों के ऊपर महारानी है। एक छोटी सी पोस्ट आपके पास होता है, उसको अगर धक्का लगने का समय आ जाएगा तो आप वो करने के लिए आगे नहीं आएंगे प्रभु के लिए। नहीं, मेरा पोस्ट है, मेरी नौकरी जाएगी, मेरी ये जाएगी, वो जाएगी। आज महीने में एक दिन फास्टिंग प्रेयर होता है, लोग अपने नौकरी को डर कर उपवास प्रार्थना में नहीं आते। क्या महीने में एक दिन छुट्टी लेने से आपकी नौकरी जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन समर्पण नहीं है, समर्पित जीवन नहीं है। एक दिन में छुट्टी करके प्रभु के सामने बैठो उपवास में, तो यह महामारी हमारे देश में नहीं आता। समर्पित जीवन को कैसे बिताओगे आप? महीने में एक दिन फास्टिंग करो,
और वो दिन चाहे नौकरी रहे या ना रहे, नौकरी के वालों आपको छुट्टी दे या ना दे, छुट्टी लो, उनको भी मालूम पड़ने दो पहला बुधवार है, अब वे लोग काम पे नहीं आएंगे, ये उपवास में बैठ के प्रभु की महिमा करेंगे। कम ऑन चर्च, एक डेडिकेटेड लाइफ को जियो। आपकी वजह से आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है। तुमने की वे ये गलत काम, मतलब नहीं, मैं अपने पोस्ट को संभाल के रहूंगा, मैं अपनी नौकरी को संभाल के रहूंगा, मैं ये संभालूंगा वो संभालूंगा। कब तक संभालोगे? अब 21 दिन तक तो घर में बैठना है। कैसे जियोगे आप? कितने लोग भूखे मारे पड़े हुए हैं। मैं कल भी घूम रहा था, मैं जाग के देख रहा हूं, भूखे प्यासे लोगों को देख रहा हूं मैं। कल हमने बहुत लोगों को मदद भी किया। पुलिस हमें बहुत लंबा तक जाने नहीं दे रही है, लेकिन जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं वहां तक जाकर गरीबों को अन्नदान कर रहे हैं हम लोग, उनको पहुंचा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, व्हाट एवर दे नीड्स, जो उनकी जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कल मैंने ग्रुप में डाला था, यदि आप लोगों के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये ट्रांसफर करो हमारे अकाउंट में। 500 रुपये कुछ भी है तो हमारे अकाउंट में भेजो, ताकि आपका 1 रुपया भी कहीं पर लोगों की मदद के लिए कार्य हो, तो वही आपका समर्पण का जीवन है। जो कुछ भी आपके पास है वो प्रभु का काम आना चाहिए। एक दिन प्रभु ने कहा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं दिया। लोगों ने पूछा, प्रभु आप कभी भूखे थे, आप कभी नंगे थे? कोई एक गरीब को नंगा है, उसको देखते मदद नहीं करते तो मुझे कैसे करोगे? वो भूखा है, प्रभु एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना, प्रभु को खाना खिलाना, यीशु मसीह ने बहुत सिंपल उपदेश दिया है। प्रभु को पाने वाला जीवन, आप कितना बड़ा प्रार्थना करते इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना देर ये करते वो नहीं, आपका जीवन में कितना आप विश्वास योग्य जीवन को बिताते इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिया होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। काम करके दिखाओ प्रभु के लिए कि मैं कर सकता हूं। एक वचन को देखेंगे, रोमियो की पत्री 6वें अध्याय का 16वें पद को आपको स्मरण दिलाऊंगा मैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13 वचन कहती है, 6वें अध्याय का 13वें पद को हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर, अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो। ये हाथ पहले पाप का गुलाम था, ये पैर पाप का गुलाम था, ये जुबान पाप का गुलाम था, दुनिया का गुलाम था। हमने ये शरीर को पूरा पाप के लिए झोंक दिया था। अब ये शरीर प्रभु के लिए समर्पण कर दो। और एक वचन को देखेंगे हम, 19वें पद को हम पढ़ेंगे। 19 में क्या लिखा हुआ हम ध्यान दें, मैं तुम्हारी शरीर के दुर्बलताओं के कारण मनुष्य के वृत्ति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के कामों के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता और धर्म के दास करके सौंप दो। जैसे अपने शरीर को पहले सौंपा था पाप के गुलामों के, गुलाम बन गया था हमारा शरीर। आप प्रभु कहता है कि आपका शरीर प्रभु को भाने वाला हो, प्रभु को पसंद आने वाला हो, प्रभु चाहने वाला हो। ऐसे आप अपने शरीर को प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु को पसंद आने वाला रहना चाहिए। जैसे पगले पाप को सौंपा था, वैसे आप प्रभु को सौंपो। राइट टाइम पे दारू पीने वाला दारू के अड्डे पे जाता है, राइट टाइम पे तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाते हैं, राइट टाइम पर जो पाप करने वाले लोग वही समय समय पर करते। वैसे आप प्रभु को भी अपने समय समय पर वो काम करें जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। अपने शरीर को, अपने अंगों को प्रभु के दास के सौंप दो। डेडिकेट योर लाइफ, अपने शरीर को प्रभु को समर्पित कर दो।
अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो। चाहता प्रभु आपसे वही। प्रभु कहता कि कब मेरे बच्चे मेरे लिए समर्पित जीवन को बिताएंगे, कभी वे लोग मेरे पास आएंगे और कब मेरे साथ में जीने का सीखेंगे। एक बार प्रभु को अपने जीवन को देखे तो देखो, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको पसंद करता है, प्रभु आपको पसंद करता है, प्रभु आपके जीवन को पसंद करता है। तो जैसा पहले समर्पित किया था, जैसे पूरा समर्पण के साथ में जीते थे, वैसे जियो। एक दिन छुट्टी मिला, पहले दुनिया में थे, एक दिन छुट्टी मिला तो चलो हम पिक्चर देखने जाएंगे, चलो हम घूमने जाएंगे, चलो हम ये करेंगे, चलो हम वो करेंगे। ऐसे संसार में जिए ना, आप प्रभु के लिए भी वैसे जियो। एक दिन छुट्टी मिलेगा तो आज कैसे मैं ये दिन को प्रभु के लिए यूटिलाइज करूं, कैसे मैं ये समय को प्रभु के लिए समर्पित करूं। लोग घर में बैठते, मेरे को पता नहीं चलता कि कैसे समय को बिताते हैं। दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, फुल डे घर में बैठते। कुछ लोगों का आदत होता है घर में बैठने का। ये 21 दिन तो मुझे मालूम नहीं मैं कैसे बैठूंगा, फिर भी मैंने एक दिन भी घर में नहीं बैठा आज तक। मैं रोज कहीं ना कहीं चाहता हूं लोगों को कैसे मदद करें, कैसे सहायता करें, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे प्रभु के सेवा को करूं। ये प्रभु ने दिए दायित्व है, काम करना। ये सोशल वर्क नहीं है, ये प्रभु का काम है। ये सामाजिक काम नहीं, ये प्रभु का काम है। आज तक मेरे जीवन में याद नहीं है मैंने किसी के सामने सर झुकाया, इवन केवल प्रभु के सामने, और किसी के सामने सर नहीं झुका और ना ही झुकाऊंगा। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आत्मिक दशा में हो, मेरा मास्टर, मेरा गुरु केवल यीशु मसीह है। उसके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया और उसके लिए मैं जीना चाहता हूं। बाइबल कहती है अपने शरीर को प्रभु के लिए दे दो, अपने अंगों को प्रभु के लिए दे दो। अंगों को, अपने कान, अपने मुंह, अपना आंखें, अपना कंठ गाने गाने के लिए, आपका होठ, आपका जीभ, आपका पैर, आपका हाथ, आपका पूरे शरीर के पार्ट से प्रभु के काम आए, प्रभु को पसंद आने वाला हो। ऐसे बलिदान करके चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ना, तो हम उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, प्रभु के काम के लिए हम खड़ा करेंगे अपने जीवन को। बाइबल कहती है भजन संहिता 19वीं अध्याय में 14वीं पद को हम स्मरण में लाएंगे। भजन संहिता 19वीं अध्याय का 14वीं पद को हम पढ़े। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय का ध्यान, मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय में आने वाले हर एक बातें, ध्यान की बातें, ये तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला, मैं तेरे सामने अपने जीवन को दे, मेरे मुंह की बातें, मेरे हृदय के जो ध्यान की बातें, मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात आपको महिमा देने वाली बात बने। मेरे हृदय में होने वाले हर एक आलोचना, विचार, यह आपकी महिमा के लिए हो, आपको पसंद आने वाला हो। परमेश्वर को योग्य जीवन जीना सीखो, परमेश्वर के सामने चलना सीखो, समर्पित जीवन को बिताना सीखो। एक समर्पित व्यक्ति, डेडिकेटेड व्यक्ति कैसा होता है? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, साहब मैं 60 उम्र तक काम किया, मुझे याद नहीं मैंने कभी छुट्टी किया। बुखार भी आता है तो मैं नौकरी जाता हूं, मेरे पेट में दुखता है तो भी मैं नौकरी जाता हूं। मैंने उनसे कहा, अंकल फायदा क्या है इसका?
इसका फायदा क्या? आपने इतना काम किया, छुट्टी नहीं लिया, सब डूब गया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, लोगों को लगता है छुट्टियां डूब जाती है, लेकिन डूबती नहीं बेटा। जब रिटायरमेंट का टाइम होता है, सरकार तुम्हारे भर के दिए हुए हर दिन के पैसे तुमको लौटाएंगे। साथ में और एक आदमी था, वो दोनों एक ही साथ में नौकरी में लगे थे। उसने हर साल में अपनी छुट्टियों को बराबर छुट्टी लेता था। मेडिकल लीव ले, ये लीव ले, वो लीव ले, जितना भी छुट्टी मिला सब यूटिलाइज किया उन्होंने। और दूसरा व्यक्ति था जिसने एक भी छुट्टी नहीं लिया। उसके मेडिकल पेंडिंग थे, उसके लीव पेंडिंग थे, एवरीथिंग इज पेंडिंग, यूज नहीं किया। ये पड़ोस वाला बार बार उसको बोलने का, देख देख देखते उसको मिला था, तूने यूज नहीं किया, सब खत्म हो गया अभी। इसने उससे कहा, ठीक है भाई, तूने ले लिया, मैंने नहीं लिया, जाने दो, सरकार खाए तो खाने दो। रिटायरमेंट के टाइम दोनों को पैसे मिले। जिसने छुट्टी किया था उसको नॉर्मल अमाउंट मिला, जिसने छुट्टी नहीं किया उसको डबल अमाउंट मिला। सरकार ब्याज लगा कर दिया उसको। वो पैसे देखकर ये कहता कि हम दोनों एक साथ लगे, एक साथ सब किया, फिर तुम्हारा पैसे क्या? हमारा पेमेंट भी सेम है, हमारा बेसिक सेम है, हमारा सब कुछ सेम है, फिर आपको अमाउंट इतना बड़ा क्यों? तकरार हो गया, मतलब कंप्लेंट हो गया। सरकार ने पूरा फाइल उनको दिखाया, कहा इस व्यक्ति ने छुट्टियों को इस्तेमाल नहीं किया, छुट्टी जितने थे वो सब कुछ भर के दिया, इसलिए हमने उसके पेमेंट के ऊपर ब्याज लगाकर उनको वापस से दे दिया। अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मिलेगा। दोनों साथ में है, लेकिन दोनों का विचार गलत है, दोनों का सोच गलत है। आज चर्च में भी, आज मसीही जीवन में भी बहुत लोगों का यही सोच आपका गलत है। आपके सोच की वजह से एक दिन आपके संगी रखने वाला व्यक्ति जो है वो प्रभु के आशीष को पाते हुए तुम देखोगे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। रीजन क्या मालूम? जीवन का मुकुट अलग है, अविनाशी मुकुट अलग है, दया का मुकुट अलग है, अनंत काल का मुकुट अलग है। 9 प्रकार का मुकुट है, उसमें से आपको कौन सा मिलेगा या आप तय करोगे। आपके बुद्धि का सहारा मत लो, आपका सोच का सहारा मत लो। प्रभु आपसे प्रेम करता, प्रभु आपके जीवन से प्रेम करता है। एक बार सोच के देखो आप कैसे जीवन को बिताते हो, एक बार सोच के देखो आपका जीवन कैसा है। प्रभु को पाने वाला होना चाहिए, प्रभु को पसंद आने वाला होना चाहिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को देने वाला होना चाहिए। यीशु आपसे प्रेम करता, यीशु आपके जीवन से प्रेम करता। अपने जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ा। वो कैसे? आपके मुंह के वचन प्रभु को पसंद आने वाला हो, आपके हृदय की गहराई की बातें प्रभु को पसंद आने वाला हो। हर दिन प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैंने सोचा 21 दिन तक मेरे लोग बोर हो जाएंगे, मेरे लोग घर से बाहर नहीं निकलते, इन तक मैं कैसे पहुंचूं? प्रभु ने मुझसे कहा ऑनलाइन आ जाओ, 1 घंटा उनके साथ में वार्तालाप करो, 1 घंटा उनको समझाओ कि भाई 24 घंटा टाइम पास मत करो, घर में प्रार्थना के जीवन को बिताओ, प्रभु के साथ में रहना सीखो, प्रभु के साथ अपने जीवन को अर्पित करना सीखो। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपके जीवन को यूज करता है, प्रभु आपके जीवन को लेकर जाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अपने महिमा के कार्यों को करना चाहता है। यही बातें परमेश्वर के वचन में से हम सीखते हैं। 2 कुरिन्थियों के पत्र उसकी 4 अध्याय का 16वीं पद को हम स्मरण में लाएंगे। 2 कुरिन्थियों के पत्र उसकी 4 अध्याय का 16वीं पद को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। फिजिकली, शारीरिक तौर पर हम यदि अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, शारीरिक तौर पर हमारा शरीर एक कमजोरी के दशा में भी हो, कोई बात नहीं है। अगर बाह्य पुरुष ये कमजोर भी होए, लेकिन अंदरी पुरुष ये मजबूत हो,
ये प्रभु चाहता है। हम फिजिकली फिट है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, हम आत्मिक तौर पर कितने फिट है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग उपवास में, हम लोग प्रार्थना में, हम वचन में हैं, हम स्पिरिचुअली फिट होना चाहिए। हमारे पास फाइनेंस है, हम लोग फिजिकली फिट है। हमारा शरीर अच्छा है, हम फिजिकली फिट है, हम ठीक से चलते हैं, हम एकदम शारीरिक रीति से फिट है। परंतु आत्मिक व्यक्ति जो अंदर से दुबला है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे आत्मिक व्यक्ति के लिए हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं? एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। शरीर के लिए सभी लोग जीते हैं, शरीर के कार्य के लिए हम लोग अन्न को खाते हैं, हम लोग कष्ट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन आंतरिक पुरुष जो अंदर है, उसका नया बनने का समय आ चुका है। ये 21 दिन घर में बैठकर ये टाइम पास मत कीजिए। 21 दिन अपने आत्मिक पुरुष को नया बनाने का कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ एक नया होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन में प्रार्थनाशील जीवन हो, वचन का जीवन हो, उपवास प्रार्थना का जीवन हो, घुटने का जीवन हो। प्रभु के साथ में कैसे अपने आप को जोड़ने को अवसर मिला है, उसको यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो। प्रभु आपको आशीष देने वाला, आपके जीवन को नया बनाने वाला, आपके जीवन को उसके राज्य के लिए लेकर जाएगा। एक बार सोचिए। इसलिए पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में लिखा है, पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद कहती है कि तुम आत्मिक घर बनते याजकों के समूह के जैसे प्रभु को पाने वाला जीवन को, अपने आप को आत्मिक बलिदान करके चढ़ाओ। आत्मिक बलिदान को प्रभु के लिए दे दो। आत्मिक बलिदान, हम तो शरीर तौर पर बहुत कुछ प्रभु को देते हैं, हम अपने दान को देते हैं, हम अपने दशमांश को देते हैं। प्रभु आपके दशमांश का भूखा नहीं है, आपके पैसों का भूखा नहीं है। प्रभु कहता अपने आत्मिक बलिदान को प्रभु के लिए चढ़ाओ। क्या देने से प्रभु खुश होगा? कैसे हम प्रभु को क्या देने से प्रभु हमारे जो भेंट है उससे वो प्रसन्न हो जाएगा? इस बात को हमेशा सोचते रहना चाहिए, कैसे मैं प्रभु को खुश करूं। एक वाइफ हमेशा हस्बैंड को खुश करना सोचती है। एक नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति अपने मालिक को खुश करना चाहता है। हम लोग हमारे आत्मिक दशा में प्रभु को खुश करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कैसे हम प्रभु को खुश करें हमारे जीवन में, कैसे प्रभु के साथ में चलते रहे हर दिन। 21 दिन तक आप अपने जीवन को टाइम पास में मत गलाओ। टीवी के सामने बैठकर टीवी ऑन करके दिन भर टाइम पास मत कीजिए। ईसाई व्यक्ति का प्रभु के लिए जीना सीखो। अपने परिवार के साथ में मौका मिला है। कुछ लोग मुझसे, कुछ भाई मेरे से कहते हैं, पास्टर साहब फैमिली के साथ में टाइम बिताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, छुट्टी नहीं है। अभी मौका दिया है सरकार ने फैमिली के साथ में बैठ के प्रार्थना करने का। 21 दिन आपके बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में बैठ के प्रार्थना करो। यह समय वापस आपके जीवन में नहीं मिलेगा। अगर मिला है तो परिवार को अपने समय को दो, घुटने पे बैठो, प्रार्थना करो, अपने बच्चों को प्रेयर करना सिखाओ, अपने परिवार के लोगों को कैसे प्रभु में चलाना वो सिखाओ। आप जब प्रभु के साथ में चलोगे तो जीवित और आत्मिक बलिदान को आप प्रभु को चढ़ाओगे। जल्द से प्रभु आपको आशीष देगा। मैंने कल भी आपको कहा था, दूसरे इतिहास उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में, मेरे नाम को लेकर जीने वाले मेरे लोग यदि अपने आप को दीन बनाकर मेरे पास आए तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को चंगा करूंगा। आप अभी तक अपने देश के चंगाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। हमारा देश चंगा होना, हमारे लोग चंगा होना है। ये बीमारी की अवस्था से मेरे लोग छुटकारा को प्राप्त करना है। इसके लिए मेरे नाम को लेकर जीने वाले लोग दीन बनना। प्रभु कहता दीन बनो, लीन बनो, घुटने पे आओ। अभी तो क्षमा मांगो प्रभु से कि प्रभु मैं गलती में हूं, ऐसे नहीं जीना था लेकिन मैंने जी लिया। एक बार सब लोग अपने हृदय को प्रभु के जीवन के लिए समर्पित करो। अपने वस्त्र ने अपने हृदय को फाड़ो, प्रभु के सामने डेडिकेट लाइफ को जियो। अद्भुत करेगा प्रभु आपके जीवन में, अद्भुत करेगा प्रभु आपके जीवन में। अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरा समर्पित कर दो, बढ़िया आशीष को आप अपने जीवन में देखोगे। 1 घंटे भर तक आप मेरे साथ में बने रहे, अपने परिवार को लेकर आप हमारे साथ में रहे, प्रभु आपको नीचे आशीष करेगा, आपके जीवन को आशीष करेगा।
सोच लो कहां पर गलत है हम। यही बात को रोमियों के पत्री में हमने देखा। जैसे पाप को गुलाम कर कर आपने अपने शरीर के अंगों को समर्पित किया था, वैसे कि परमेश्वर को अपने शरीर को समर्पित कर दो, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सब अंगों को प्रभु को देना है, पूरा शरीर को प्रभु को देना, हमारे सोच को देना है प्रभु को। भजन संहिता 19वीं अध्याय की 4वीं पद, आपका मुंह की बातें, आपके हृदय का जो विचार, ये दोनों को प्रभु को देना है, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपकी कमियों को, गटियों को दूर करेगा। आपके परिवार में शायद कुछ खाने के लिए नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको ढूंढकर, जैसा एलिया को खाना देने के लिए उस जंगल में कोई नहीं था, प्रभु ने कौवे को भेजा। आपके घर में कुछ नहीं है, रोते मत बैठो, घुटने पे बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु कौवे के जैसे लोगों को आपके घर पे भेजेगा। आपको भोजन से तृप्त करेगा, आपको अन्न से तृप्त करेगा, आपके जीवन को प्रफुल्लित करेगा, आनंदित करेगा। आपके जीवन प्रभु के लिए पसंद आने वाला जीवन बनेगी। एक बार अपने जीवन को प्रभु को दे दो। जो कुछ भी आपके जीवन में है वो सब कुछ प्रभु को दे दो। समय को प्रभु को दे दो, अपने विचार को प्रभु को दे दो, आपके हृदय के गहराई की बातों को प्रभु को दे दो। सब कुछ प्रभु को दे दो, प्रभु यूज करेगा और आशीषित करेगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाए। प्रभु आज मेरे साथ में बने हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित कर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तुम हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। अब तक मैंने अपने जीवन को दुनिया को दे दिया था, प्रभु आज मैं अपने हृदय को आपके लिए देता हूं। मैं अपने जीवन आपके लिए देता हूं। प्रभु मुझे इस्तेमाल करना बाप, मुझे इस्तेमाल करना यीशुआ। मेरा जीवन केवल आपके काम आने वाला बने पिताजी। हृदय को आपके हाथों में देते, हमारे जीवन को आपके हाथों में देते, हमारे सोच को आपके हाथों में देते, सब कुछ हम आपके हाथों में देते बाप। यूज लॉर्ड, हमें इस्तेमाल कीजिए पिताजी। बहुत मेरे भाई मेरे बहन अपने परिवारों में बैठे हैं, कुछ लोग बीमार हैं, लेकिन ये बीमारी की अवस्था को बाहर घूमने वाले ये वायरस को देखकर डरकर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे। वो चिंताओं में अपने अपने घरों में बैठे हैं बाप। उनके ऊपर अपने हाथ को रखना, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिले, उनकी बीमारी जाती रहे। वो चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम में हम डांटते हैं, ए बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को अपने हाथों में ले पिताजी। आपके लोग जो बीमारी की अवस्था में है उनको याद करना बाप, और शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक रीति से अपने बच्चों को मजबूत करना पिताजी। भूखे प्यासे रखने वाले अपने बच्चों को याद कीजिए बाप। हो एलिया को याद कर कौवे के द्वारा भोजन को दिया। आज जो लोग इस वचन को सुनते हुए बैठे, एक समय का भोजन उनके पास नहीं है बाप, आप अपने हाथ को उनके ऊपर रखिए, उनको सहायता भेजिए पिताजी।
उनको अन्न से तृप्त कर दे, भोजन से तृप्त कर दे पिताजी। अपने बच्चों को याद करना बाप, अपने लोगों को याद करना बाप। लॉर्ड, सभी के हर एक वस्तु को देकर तृप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके शारीरिक दशा को मजबूत कीजिए, उनके आत्मिक दशा को मजबूत कीजिए, उनके मानसिक दशा को मजबूत कीजिए। आपके वचन के द्वारा हियाव दीजिए बाप। सारी बीमारी जाती रही यीशु के नाम में, सारी समस्या टूट जाए यीशु के नाम में, सारी वेदना निकल जाए यीशु के नाम में। हाय बाप, तो कृपा कर, दया कर अपने लोगों के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हमारे भारत के कोने कोपरे में रखने वाले हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे यीशु के नाम में। कोविड-19 ये हालेलुया प्रभु निकल जाए यीशु के नाम में। कोरोना वायरस को बांधता हूं यीशु के नाम में। मेरे देश के ऊपर ना, मेरे प्रजा के नजदीक ना आए। यीशु के लहू में कवर रखने वाले लोगों के नजदीक तू नहीं आ सकता बाप। मेरे देश को आपके लहू में कवर करता हूं। छू ले पिताजी, अमेरिका को छुटकारा दे, इटली को छुटकारा दे, अफगानिस्तान को, ईरान को, इराक को, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इटली को, चाइना को, बांग्लादेश को, सभी देशों को नाम ब नाम से हम याद करते। हर देश को चंगाई मिले यीशु के नाम में। सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड, आपके लहू में कवर करना पिता, आपके बच्चों को चंगा करना, आशीष दे। हालेलुया, हर एक व्यक्ति को छू ले पिताज, छू ले पिताज। हालेलुया, हमारी प्रार्थना, हमारे आंसुओं की प्रार्थना कि हमारे लोग चंगाई को पाए। मेरा देश आपको जाने, मेरे लोग आपको जाने, जीवित परमेश्वर को जाने। हालेलुया, पाप की गंदगी से बाहर निकाले, दुनिया के बातों से बाहर निकाले। इसलिए आपके बच्चों को छू ले पिता, मेरे देश को छू ले बाप। मेरा देश ये आपका राज्य बने, इसलिए कृपा दया कीजिए पिताजी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सबों को आपने छू लिया, धन्यवाद। सबों को आशीषमय किया, धन्यवाद। आपके लहू से कवर किया, धन्यवाद। आपके आशीष के हाथ को अपने बच्चों पर भेजा, इसलिए धन्यवाद। अनुग्रह से तृप्त कर चलाइए पिताजी। आपके हाथ आपके बच्चों के ऊपर रहे पिता। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं। सभी लोगों को अपने हाथों में लेकर चलाइए। हर बीमारी से छुटकारा दे, हर एक रोग से छुटकारा दे, हर मानसिक स्थिति से छुटकारा दे, हर एक फाइनेंशियल कंडीशन से अपने बच्चों को बचा ले। आपकी महिमा हो पिता। आदर, सम्मान और महिमा आपको देकर हमारे प्रार्थनों को सुना, इसलिए धन्यवाद देकर मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, जैसे आज हम लोग एक साथ आए, वैसे हर दिन सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक ये हमारा प्रार्थना का समय है। आप लोग अपने परिवार में हमारे साथ में जुड़ कर रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष देगा। सभी को मसीह वंदना।